यादव तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या दलितों को लेकर कुछ कर रही है? देखिए, पहली बात तो हम जात पात की राजनीति में भरोसा नहीं रखते। हम्म। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उन्हें वर्गीकृत करते हैं तो दलित हमेशा हमारे लिए सम्मानीय रहा है। दलितों के लिए जितने काम कांग्रेस शासनकाल में हुए हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। और आपको याद होगा, दलितों को जीवन को सुधारने के लिए आरक्षण की व्यवस्था कांग्रेस शासन में ही शुरू हुई थी, जिसमें इनके सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे इनके पुनरुत्थान की बात हो, चाहे इनको आर्थिक रूप से सहारा देने की बात हो, हर क्षेत्र में हमने दलित समाज की भलाई के लिए काम किए हैं। हम्म। लेकिन मैं आज ये देखकर हैरान हूं कि अभी मेरे एक भाई हैं, निरंजन पोद्दार जी, उन्होंने ये बात रखी कि कांग्रेस ने बाबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया, अकबर रोड बनाया। तो मैं ये समझता हूँ ये सारी सड़कें और इनके नामकरण अंग्रेजों के समय में हो चुके थे। ये बात अलग है कि कहीं ना कहीं हमारी चूक रही, कमी रही कि हम इन सड़कों के नाम नहीं बदल पाए। लेकिन जब से कथित हिंदूवादी सरकार 2014 से इस देश की सत्ता में आई है, उस सरकार को मैं लानत भेजता हूं कि उसके रहते हुए अब तक इन सड़कों के नाम वही चले आ रहे हैं जिनमें अकबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड, ये सभी सड़कें आज भी दिल्ली में जस की तस हैं। 56 इंची सीने वाले अब तक एक झटके में देश भर की इन सारी सड़कों के नाम नहीं बदल पाए हैं। और हमने तो पहले भी मोदी जी से कहा था कि इंडिया गेट भी अंग्रेजों ने बनवाया था, और जो यमुना पर रेलवे पुल है वो भी अंग्रेजों की देन था। गुलामी की सारी निशानियां तोड़ दीजिए, हम्म। पता चलेगा कि मोदी सरकार में जितने भी विकास कार्य हुए हैं, जितने भी पुल बने हैं, वो तो वैसे ही कम मियाद में चल बसेंगे। और जो अंग्रेजों के बनाए पुल जो अब तक चल रहे हैं उनको सरकार धराशायी कर देगी। तो निश्चित तौर पर देश का सिस्टम एकदम से चौपट हो जाएगा। नाम बदलिए, कोई मना नहीं करता। भाई, आपको जो सही लगता है आप कीजिए, हम्म। लेकिन आम जनता को जन सुविधाओं से मतलब है, आम जनता को उनकी तरक्की से मतलब है, आम जनता को उनकी रोजगार से मतलब है, आम जनता को एक अच्छे जीवन के सपने को पूरा होने से मतलब है, जिसको साकार करना सरकार का काम है। लेकिन सरकार वो सब काम ना करके केवल नाम बदलने की राजनीति करती रहती है। हाँ। अरे भाई, नाम बदल लीजिए। मैं ये ईमानदारी से कह रहा हूं, मोदी जी का बस नहीं चल रहा, वरना भारत का नाम बदलकर इसका नाम अमेरिका रख दें और फिर हर रैली में छाती ठोक कर कहें, देखो मैंने इस देश को अमेरिका बना दिया। अरे भाई, निश्चित तौर पर नाम बदल कर आप इस देश को अमेरिका भी बना देंगे, लेकिन अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय क्या है? अमेरिका में लोगों का जीवन स्तर क्या है? हम्म। अमेरिका में शिक्षा महंगी है या सस्ती है? अमेरिका में स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री हैं या नहीं है? उन सब का भी नहीं आकलन विजय जी, क्योंकि मोदी जी को क्योंकि जरूर करना सेलेक्टिव चाहिए। राजनीति के एलिगेशन कांग्रेस पर लगे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगे। आपने कहा भी कि हमने पहले शुरुआत में नहीं नाम बदल पाए और तब से नहीं बदल पाए और फिर ये भी नहीं बदल पाए, कुछ रह गए, ये बात आप कह रहे हैं। सेलेक्टिव राजनीति आप लोग भी करते रहे, दलितों को लेकर राजनीति आप लोग भी करते रहे। वो अलग बात है कि ये वोट जो है उत्तर प्रदेश के अंदर शिफ्ट होता चला गया, बीएसपी इसको कैप्चर करती चली गई 1980 के बाद से ही, तो वहां से आपका वर्चस्व खत्म होता चला गया। लेकिन अब अगर दलितों को साथ लेकर चलने का प्रयास वर्तमान की सरकार कर रही है और संत महात्मा पुरुषों महापुरुषों के नाम पर जिले का नाम रखने की कोशिश हो रही है, तो उस पर आपत्ति होनी चाहिए क्या? संत रविदास का नाम अगर भदोही जिला कर दिया गया, क्या आपत्ति होनी चाहिए कांग्रेस को क्या? देखिए, हमें किसी चीज से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात से है कि अगर दलितों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे, दलितों को रोजगार नहीं मिल रहा, ठेकेदारी व्यवस्था के चलते आरक्षण के लाभ दलितों को नहीं मिल पा रहा, और आज भी उनके साथ में जातिगत आधार पर भेदभाव चल रहा है, तो उन चीजों को दूर करने की ज्यादा जरूरत है। मतलब आप नाम रखिए, हम्म। संत रविदास नगर रखिए, शहर रखिए। मैं तो कह रहा हूँ यूपी का नाम बदलकर आप संत रविदास प्रदेश रख दीजिए, हम हाँ। इसका स्वागत करेंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज इस बात से है ठीक। कि दलितों के नाम पर आप अगर राजनीति कर रहे हैं और उनको उनका हक नहीं दे रहे, तो ये बहुत बड़ा पाप है।